चलो स्कूल एग्जामिनेशन पर ये स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारा खत्म हो गया है। स्कूल एग्जामिनेशन के हिसाब से स्ट्रेट लाइंस खत्म हो गया और मैं बताऊंगा अभी स्कूल एग्जाम सामने है तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो अभी फिलहाल जो मतलब मीडियम साइज का मीडियम टाइप का क्वेश्चन है वही करेंगे। कुछ एनसीईआरटी कुछ आर सवाल आर डी शर्मा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। ये लाइन के किस इक्वेशन में x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 के फॉर्म में है बट वो नहीं ठीक लग रहा है तो नहीं ठीक लग रहा है। एलसीएम ले लो कितना होता है फिर 4x 3y इक्वल टू 1। तो लाइन का इक्वेशन ये हो गया 4x इक्वल टू 12। क्वेश्चन बनाते फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में हो तो उसमें x का कुछ वैल्यू होता है और y का कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है और इसका दूरी एक लाइन से दिया हुआ। इसको x1 मान लो नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा है ना। और ये एक लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। कल परसों घर जाते समय आप लोगों को समझाया गया था कभी भी आपसे डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन बोल रहा हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंपलसरी है क्योंकि एक पॉइंट और लाइन के बीच में तो हजारों डिस्टेंस हो सकता है। अगर कोई तुमसे पूछ ही रहा है ऐसा तो मतलब वो तुमसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पूछ रहा है। तो व्हाट वी आर मोर फोकस्ड इन अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला कल किए थे। दैट वाज mod ax1 mod डिवाइडेड बाय अंडर रूट। ये d दिया हुआ है a कितना है इसका x1 का वैल्यू x1 ही है b 3 है y1 0 है c माइनस 12 है बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 25 5 7 20 बराबर कितना हो गया दिस इज 4x1 प्लस 0 माइनस 12 तो कितना होगा 4x1 32 x1 इक्वल टू 8। पॉइंट का कोऑर्डिनेट 8 0 क्या उल्टा पुल्टा बना रहे हो 27 बाई 4 28 बाई 4 तो क्या रुको और ये मॉड में है तो आप लोग अब 11th 7th क्लास के बच्चों को ऐसे ही बता दिया जाता है। अब आप लोग सीनियर क्लास में तो इसका 2 आंसर बनता है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। इसका 2 आंसर बन सकता था। ये अगर माइनस के साथ होता अगर ये मॉड है माइनस के साथ भी हो सकता था तो इसका आंसर -4x1 प्लस 12 भी हो सकता था। अरे समझ इज इक्वल टू 20। यहां से -4x1 बराबर प्लस 8 तो इससे x1 बराबर -2। तो ये जो p नहीं मतलब m का कोऑर्डिनेट है टू बी फेयर नहीं p का कोऑर्डिनेट सॉरी p का ही कोऑर्डिनेट है p का ही कोऑर्डिनेट है तो ये p का कोऑर्डिनेट जो है वो -2,0 भी हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है नेक्स्ट सब एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है तो आज एनसीईआरटी का मिसलेनियस का ही क्वेश्चन करके देखते हैं। और एक भी क्वेश्चन टफ भी नहीं लगना चाहिए। नहीं बनना चाहिए तो बहुत दूर का बात है कि आंसर नहीं बना वो तो खैर बहुत दूर का बात है। टफ भी नहीं लगना चाहिए। एनसीईआरटी का स्ट्रेट लाइन कोनिक सेक्शन ये सब टफ लग गया पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला तो फिर कोई एग्जाम कुछ नहीं निकलेगा। एनसीईआरटी में तो वेरी इजी क्वेश्चन सब ये बताओ। एक लाइन जा रहा है जो कि h3 और 4 1 से जाता है और वो एक लाइन को इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पर। ठीक है तो ऐसे एक लाइन है इसका कोऑर्डिनेट है h3 और 4,1। ठीक है हम लोग पहले इस लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा और इक्वेशन का भी जरूरत नहीं है स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ ए बी बताओ 1 - 3 हाँ 4 माइनस कितना हो गया -2 बाई ये इस लाइन का स्लोप हो गया। और ये जिस लाइन इस लाइन का नाम कुछ मान लेते हैं लाइन L। ये लाइन L है 7x - 9y - 19 बराबर। इसका स्लोप निकालने का सबसे बढ़िया तरीका सिखाए थे 9y इक्वल टू 7x - 19 y बराबर ऐसा क्यों लिखे था कि y बराबर mx प्लस c। इसका स्लोप कितना हो गया और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर क्वेश्चन में लिखा हुआ मेरा स्टेटमेंट नहीं है। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो m1 × m2 बराबर तो
तो कितना हो गया -2/4 माइनस एच इंटू 7/9 इज इक्वल टू -1। एक कट गया, चलो करो बताओ कितना हुआ। 14 इज इक्वल टू 36 माइनस 9h। फिर 9h बराबर 22 हुआ। एक बार माइनस होने से एक बार मिला लेना 22/9। देखो कट फुट में कहीं गलती हुआ होगा तो हुआ होगा, एक बार खुद से करके देखो, चाहे क्वेश्चन अगर गलत थोड़ा डेटा गलत हो गया होगा तो हो गया होगा, नहीं तो एक बार मिलाओ। बाईस बाय 9 ठीक है। तो ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एनसीईआरटी का ही है, मिसलेनियस का है, और इस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो सब तरह के एग्जाम में पूछा जाएगा, स्कूल, जेईई मेंस और एनडीए, तीनों में ये वाला क्वेश्चन आपको दिखेगा। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज निकालना है पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस 3y बराबर 7। लेकिन लाइन को क्या कंसीडर करना है, अभी प्लेन मिरर कंसीडर करना है। ऐसा बढ़िया क्वेश्चन है, मजा भी आएगा। इंपॉर्टेंट किसी ट्यूशन टीचर के बोलने से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, बनाने में मजा आएगा, थोड़ा इंटरेस्ट बैठेगा, ऐसे ऐसे करना आंसर आएगा, है ना। ये एक प्लेन मिरर है, किसी के बोलने से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, खुद लगना चाहिए अच्छा क्वेश्चन। एक पॉइंट है 3, 8 और इसको एक प्लेन मिरर जैसा कंसीडर करना है। यहाँ आ रहा है ना वशिष्ठ, x प्लस 3y। और 9th और 10th क्लास में हम लोग फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़े, प्लेन मिरर में पॉइंट का इमेज एकदम डिस्टेंस जो है वो इक्वल आता है, यहाँ पर आएगा, कहीं पर आएगा ना, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना ही पीछे इमेज, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। और ऐसा सिर्फ तब होता है जब एकदम सीधा सीधा हो, है ना। तो ये सीधा सीधा ही वाला है बात, इसका इमेज है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, अल्फा बीटा मान लेते हैं, ये निकालना है हमें p डैश। इससे पहले हम लोग ये m का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम हम लोग कर लेते हैं, इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। और एक बार देख लो, बताओ, एक बार डिस्कशन में भाग लो। फॉर लाइन l x प्लस 3y बराबर 7 लिखा हुआ, इसको 3y बराबर -x प्लस 7 से y बराबर -x/3 प्लस 7/3, इसका स्लोप हो गया -1/3। अब इसका therefore स्लोप ऑफ PM, स्लोप ऑफ PM निकालते हैं, इस पर परपेंडिकुलर है, m1 इंटू m2 बराबर -1/3 इंटू m2 बराबर -1। एक कट गया, इससे स्लोप हो गया +3। ये किसका स्लोप हो गया, PM का। इसका इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ PM, एक लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट नहीं है, और कुछ बताओ, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट और स्लोप। तो दिस इज y माइनस y1 बाई x माइनस x1, और इसका स्लोप है 3। दिस इज y माइनस 8 बराबर 3x माइनस 9, सही हुआ ना। सो दिस इज लाइक y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। दिस y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, y बराबर 3x माइनस 1। आ रहा है समझ, ये कौन से लाइन का इक्वेशन है, ये PM का है, और ये L के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर इसका इक्वेशन को इसके साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दे तो कौन से पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो सॉल्व करना शुरू करो। समझ में आ रहा है, ये और ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 9th क्लास का, इसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली हमका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो करो, ये है y बराबर 3x माइनस 1 और वो है x प्लस 3, y के जगह पर 3x माइनस 1 बराबर 7। बोलो कोई दिक्कत, अरे हाँ ना बोल भाई। ये PM है, ये लाइन L है, इसे कितना हो गया, x प्लस माइनस इज इक्वल टू आगे 10x बराबर 10, है ना। इस x की वैल्यू, y की वैल्यू 2। तो इससे किसका कोऑर्डिनेट निकल गया, m का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1 और 2। अगर सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन होता तो यहीं तक आंसर हो जाता। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन होता तो यहीं तक। अब इमेज निकालना है। अब हम लोग 10th का और 8th का और 7th का साइंस का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग बता रहे हैं, ये अगर प्लेन मिरर है तो ऑब्जेक्ट जितने दूरी पर, इमेज उतने ही दूरी पर। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 2। अब इसमें हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, क्लास 10th में पढ़े थे। मिड पॉइंट फॉर्मूला याद आ रहा है, ये P है
ये P डैश है, P का कोऑर्डिनेट 3 है, इधर आ रहा है बस एक बार देखो, थोड़ा नीचे कर लो, और M का कोऑर्डिनेट है 1 और 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको आता है, क्या होता है 3 प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 1, 8 प्लस बीटा बाई 2 बराबर 2, अल्फा इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1, बीटा इक्वल टू 4 माइनस 8 माइनस 4। तो ये इमेज का कोऑर्डिनेट इज -1 -4 है ना। बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट तो है ही, आएगा स्कूल एग्जाम, जेईई नीट एलडीए सब में आता है, बट मेरे बोलने से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन भी जो है वो बढ़िया है, और इमेज वाला क्वेश्चन जो है वो आता है एग्जामिनेशन में। तो ये एक और बढ़िया क्वेश्चन है, अभी फिलहाल ये स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई एलडीए में पहले पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है, और बढ़िया क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, मिसलेनियस का ही है, और आपको मजा आएगा बनाने में। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस। दो अलग अलग पैरेलल लाइन है, दो अलग अलग पैरेलल लाइंस है, ये दो अलग अलग पैरेलल लाइन है। एक पैरेलल लाइन है 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0, और एक और पैरेलल लाइन है, इधर आ रहा है बस देखो तो, और एक और पैरेलल लाइन है, वो कितना है, वो 3x प्लस 2y प्लस 6 लिखेंगे तो उसमें फिर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उससे तो सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, जब पता ही चल गया कि पैरेलल है इस वजह से, नहीं तो नहीं करते ऐसा गंदा काम, बट मालूम है क्वेश्चन में लिखा पैरेलल है, कर दे 3 से मल्टीप्लाई। तो दिस इज लाइक 9x प्लस इसका 0, दोनों लाइन पैरेलल है, और दोनों का कोफिशिएंट भी हमने जानबूझ करके सेम कर लिया है, और इन दोनों के बीच में एकदम बीच मतलब इक्विडिस्टेंट है, यहाँ पर एक और पैरेलल लाइन है, हमें इसका इक्वेशन बताना है कितना होगा, इसका इक्वेशन चाहिए, ठीक है, बात समझ आ रही है। पैरेलल है तो फिर से इसका भी कोफिशिएंट 9x प्लस 6y इतना होगा, प्लस जो है वो कुछ अलग आएगा, वो कुछ मान लेते हैं k मान लेते हैं इज इक्वल टू 0, इसी का इक्वेशन चाहिए। बोलो कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बीचों बीच में है, तो बिल्कुल बीचों बीच में तो पहले ये टोटल डिस्टेंस का निकालना पड़ेगा, और ये परसों जाने समय हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और ये सिर्फ आप तब करते हैं जब पैरेलल में भी कोफिशिएंट सेम हो, जो कि हम लोग किए हैं 3 से मल्टीप्लाई करके। हाँ कर लेते एक मिनट। डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो फिर से लिख देते हैं, P से लिख देते हैं, D से लिखे थे ना, C1 माइनस C2 का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट। चलो भाई बताओ भाई, C1 माइनस C2 18 प्लस 7 25 बाय अंडर रूट 81 प्लस कितना हो गया 25 बाई रूट 117। इसका कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी करते दिक्कत होता है। चलो बताओ 13 इंटू 9 होता है ना, 3 रूट 13 क्या वैसा ही कुछ कर रहे हैं, वैसा ही कुछ कर रहे हैं। अगर पूरा डिस्टेंस नहीं निकालने का मन है चलो तो वैसे भी कर सकते हो, अलग तरीके से। मान लो मैं ऐसा बना दिया तो मेरे हिसाब से ये ऐसे, फिर इसका आधा कर देंगे तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा, फिर यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, या फिर दोनों बराबर डिस्टेंस वाला लेकर के करना है तो वो भी कर सकते हो, जो ठीक लगे। चलो दोनों बराबर वाला करना चाहते हो तो वो कर दे, उससे भी आंसर आ जाएगा। अभी भी डिस्टेंस बिटवीन, चलो अगर वैसे बना रहे हो तो डिस्टेंस बिटवीन L एंड L1 ये किसके बराबर आने चाहिए, L और L1 का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बिटवीन फिर L एंड L2, उससे भी आंसर आ जाता है। अभी जैसे बना रहा था उससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। ऐसे अगर कर दो तो भी C2 माइनस C1, तो अब बताओ मॉड K प्लस 7 बाई अंडर रूट 117 इज इक्वल टू यहाँ से 18 माइनस K का मॉड बाई अंडर रूट 117 ही आ रहा था ना, हाँ ठीक, देख कट गया, ठीक है। चलो करो मैनेज, तो फिर K प्लस 7 इसका दो आंसर पड़ेगा, 18 माइनस K
ये एक आंसर हुआ, ये उधर जाएगा तो 2k इज इक्वल टू 11, इससे k की वैल्यू, और ये मॉड है, माइनस में भी आंसर आ सकता था, k प्लस 7 बराबर मॉड है तो अंदर वाला आंसर है माइनस 18 प्लस k भी आ सकता है। ऐसे अगर करेंगे तो k ही कट जा रहा है, k कटने का मतलब ये अब हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ये मेथड नहीं काम कर रहा है एक्चुअली। k का एक ही आंसर पड़ा 11/2, इससे लाइन का इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L बोलो 9x प्लस 6y प्लस 11/2 इक्वल टू 0, या फिर LCM दिस इज 18x प्लस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। बढ़िया क्वेश्चन है, और जैसे आप लोग बताए अपना दिमाग लगा, इसके बीच का इसका बीच का डिस्टेंस सेम कर दो तो बढ़िया तरीका है, इससे भी आसानी से आ गया, उससे भी आ जाता, और उसमें भाई 3 रूट एक 13 आ रहा था, उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ जाता। ठीक है, लिख लो। और ये मैं नहीं बनाना, सेम क्वेश्चन अभी बताया, ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस का एग्जांपल है, खुद से बनाना, अभी जस्ट बनाया हूं। जो लोग ऑनलाइन ही देख रहे हैं, ऑनलाइन आप लोगों का ये सॉर्ट ऑफ होमवर्क रहा। आंसर हाँ बता रहे लोग, कितना 6/5 और 7/5 खुद से बनाओ, अभी बनाओ कि फिर पीछे देख के लिख रहे हो, ऐसे कैसे कौन सा एग्जाम निकाल पाओगे। और क्वेश्चन पढ़ दिए थे, एक नंबर क्वेश्चन है सेपरेट, थोड़ा इधर जाओ। ठीक है, पैरेलल के बीच में पैरेलल वाले से भी बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली में। अरे बात मत करो, एनसीईआरटी का ही है, तो ये कुछ क्वेश्चन है मिसलेनियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेईई मेंस के लिए भी, एनडीए के लिए भी है, और स्कूल एग्जाम के लिए भी है, और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कह रहा रे ऑफ लाइट है, ये एक प्लेन मिरर है, एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, वो कहां से पास कर रहा है? रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, कोई एक पॉइंट है 1, 2 से रे ऑफ लाइट पास करते हुए जा रहा है, रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस, मतलब ये जो मिरर टाइप का बना है वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्स एक्सिस है। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होता है तो उसमें एक्स का तो कुछ वैल्यू होता है और वाई का वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करते करते कौन से पॉइंट से होते हुए जा रहा है, ये 5,3 से। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, तुमसे ए कहां गया इसमें? अच्छा, इसका नाम ए है। ओके, तो हमें किसी भी तरह से अभी मेहनत करके ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का मीनिंग है, बोलो कोई दिक्कत? क्वेश्चन का मीनिंग बोलो तो समझाना, ये क्वेश्चन का मीनिंग। अब बताओ कैसे कैसे क्या अप्रोच किया, कुछ बताओ, क्या उपाय क्या लगा है, बताओ। ठीक है, देखो ऐसे बनेगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का रूल वगैरह यूज कर लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल में हम लोग पढ़े हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल बराबर होता है, और अगर आगे पढ़े तो आपको मालूम है ये जो एंगल बन रहा है और ये वाला जो एंगल बन रहा है प्लेन मिरर में, वो भी बराबर होता है। ये वाला एंगल को अगर हम लोग निकालते हैं जैसे tan अल्फा से, तो इस लाइन का क्या निकल जाएगा एक्चुअली में? स्लोप निकल जाएगा। स्लोप कैसे निकालते हैं? tan अल्फा बराबर y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 बाई 5 माइनस एक्स, तो tan अल्फा बराबर हो गया 3/5 माइनस एक्स। बोलो इसमें कोई दिक्कत? अब हम लोग इस लाइन के बारे में देखते हैं, इस लाइन के बारे में, ये वाला लाइन, इस लाइन का सिर्फ मैथमेटिकली अगर tan अल्फा निकालें, अगर मैथमेटिकली अगर इस लाइन का tan अल्फा निकालते हैं, अगर tan अल्फा निकालते हैं तो tan अल्फा बराबर कितना होता है? 2 माइनस 0 बाई 1 माइनस एक्स, दिस इज 2 माइनस 0 बाई 1 माइनस एक्स। बट ये लाइन का स्लोप नहीं हुआ, लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप कौन सा होता है? इस लाइन का स्लोप ये वाला थोड़ी है, इस लाइन का स्लोप, तो यहां से अगर देखते हो तो ये पूरा एंगल है, अरे समझ लो सबको, ये पूरा, अदरवाइज ये वाला है, तो ये वाला किस ओरिएंटेशन में है? ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये क्लॉकवाइज चला जा रहा है। और क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में हम लोग कुछ दिन पहले ही ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, tan ऑफ माइनस अल्फा बराबर कितना होता है? ये माइनस tan अल्फा होता है। तो ये tan अल्फा नहीं निकाल के एक्चुअली में tan ऑफ माइनस अल्फा निकालना पड़ेगा, जो कि माइनस tan अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 2/1 माइनस एक्स। इससे tan अल्फा का वैल्यू जो है वो -2/1 माइनस एक्स आ जाएगा, और इन दोनों को अगर हम लोग इक्वेट कर देंगे तो दिस विल बी 3/5 माइनस एक्स बराबर -2/1 माइनस एक्स। दिस इज 3 माइनस 3x बराबर -10 प्लस 2x, एंड दिस इज 5x बराबर 13। इससे x बराबर हो गया 13/5, और a पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो हो जाएगा 13/5
कॉमा 0। कुछ लोग आप लोग मुझे बता रहे थे tan अल्फा निकाल के इक्वेट कर देते हैं, 100% गलत आंसर आएगा tan अल्फा को अगर इक्वेट कर देंगे तो, क्योंकि एक ये एंगल और एक ये एंगल होता है, ये एंगल थोड़ी ये वाला एंगल है, और ये क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में, अदरवाइज ये वाला एंगल निकलेगा। और ऊपर से कोई लोग बोल रहे लाइन का स्लोप बराबर है, लाइन का स्लोप तो बराबर हो ही नहीं सकता कभी भी। ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, लाइन का स्लोप कैसे बराबर हो जाएगा? कभी बराबर नहीं होगा। अल्फा मैथमेटिकली बराबर है, बट ज्योमेट्रिकली ये अल्फा इस अल्फा के बराबर नहीं है। रिफ्लेक्शन के रूल के हिसाब से अल्फा इसके माइनस अल्फा के बराबर है। tan ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस tan अल्फा। वहां से आप लोग ये कर लेंगे। ये स्कूल लेवल पर यहाँ पर पूरा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, ग्रेट।